अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर पहले जो FIA की जानिब से एक 6 रुकनी GIT बनी है, उसमें जो नोटिस जारी करने का मामला है, उसके ऊपर समाअत थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सन 2021 में लिए गए एक अशखुद नोटिस केस पर आज फिर समाअत की, जिसमें जो रिसेंटली FIA की जानिब से एक 6 रुकनी GIT बनी है और वो GIT जो जुडिशरी के हवाले से जो कैंपेन चलाई गई उस मामले के ऊपर इसको देख रही है। और इस मामले पे आज की हियरिंग के हवाले से थोड़ा अहवाल आपको बताते हैं और आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि ये केस बेसिकली 2021 में क्या हुआ था। 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस वक्त भी FIA की जानिब से सहाफ़ियों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि FIA के ज़रिए हिरासा किए जाने के वाक़यात उस वक्त बड़े अरूज के ऊपर थे। और उस वक्त फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। हमारी एसोसिएशन के चंद दोस्त एक दरख्वास्त लेकर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की कोर्ट में गए। काजी फायज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया, ऑर्डर लिखवाया गया। फिर उसके बाद वो मामला गया इस पे फिर एक 5 रुकनी बेंच बन गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे। उन्होंने कहा मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। काजी फायज़ ईसा साहब के उस ऑर्डर को अनकॉल्ड कर दिया गया। ये प्रेसिडेंट सेट किया गया और फिर उसके बाद इस केस को कंटिन्यू किया गया और फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर और एक जज और से 3 रुकनी बेंच ने इस केस की कुछ समातें की। एक तवील वक्त तक यह केस सर्द खाने की नज़र रहा। तो आज जब दोबारा उसी केस को टेकअप किया गया तो इसके ऊपर कोर्ट ने बात की और ये कहा कि ये एक तवील वक्त तक सर्द खाने में ये मामला रहा है और हमें मानना चाहिए कि ये गलतियां जो जुडिशरी की हैं, जो तवील वक्त तक केसेस इस तरह से पेंडिंग रहते हैं, ये नहीं होने चाहिए। इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान कुछ बात भी हुई कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच की जाती है, किस तरह से तज़ीक की जाती है और जो यूट्यूब के ऊपर थंबनेल बनाया जाता है उसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने की। उन्होंने कहा जी कि जो थंबनेल होता है उसमें कुछ होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि उसमें हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ चीज़ें जो है वो थंबनेल में लिखी जाती हैं। थंबनेल भी डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने बहरहाल ये ज़रूर कहा कि मैं तो तनकीद को जो है वो वेलकम करता हूँ और मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है और जो तनकीद है उसमें और तज़दीक में कोई फ़र्क होना चाहिए। एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इस अदालती प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट ने जो FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए हैं, वो नोटिस जारी करने का जो इक़दाम है उसको मुअत्तल नहीं किया। अभी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करनी है एसोसिएशन ने, सहाफ़ी एसोसिएशन ने, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें तय होनी हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अदालती ऑर्डर में ये नहीं लिखवाया गया कि ये नोटिस जो हैं ये मुअत्तल कर दिए गए हैं या सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरा अहम मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने एक अहम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एक निशानदेही की कि ये हमारा मुआशरा जो है ये किस तरह से नफ़रत का शिकार हुआ, इंतशार का शिकार हुआ। उसकी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कहा कि हम यहाँ पे वो होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता, जहाँ पे पोलियो वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, यहाँ पे बच्चियों के स्कूलों के ऊपर बम फेंके जाते हैं, यहाँ पे बच्चियों के स्कूलों में बच्चियों को जाने से रोका जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जड़ांवाला में जो क्रिश्चियन बस्ती थी, उस पूरी बस्ती को जो है वो नज़र आतिश किया गया, आग लगाई गई, हम सब ने देखा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने फिर ये कहा कि ये मामला जो है ये अचानक शुरू नहीं हुआ, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जो है ये इन चीज़ों को यूज़ किया जाता रहा। फिर उन्होंने कहा कि जी एक फतवा दिया गया है कि ख़वातीन वोट ना डाल सकें, तो इस हवाले से क्या उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। तो ये वो ऑब्जर्वेशन दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि हम कल दोबारा इस केस को सुनेंगे और इस मामले के ऊपर हमारे सीनियर रिपोर्टर कबील क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ये रिक्वेस्ट ज़रूर की बहरहाल कि जो GIT है कम अज़ कम इसको देखा जाए कि GIT कैसे बनी। तो इसके ऊपर बहरहाल कोई ऑर्डर नहीं दिया गया या इस बात को कोई ज़्यादा वेटेज इब्तदाई पहली समात में नहीं दिया गया। हो सकता है आगे चल के ये चीज़ भी डिस्कशन हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये कहा कि गाली देकर जो है वो पैसे कमाए जाते हैं या गाली देकर ज़रिया मुआश जो है वो
वो करना, गाली देकर ज़रिए मुआश कमाना जो है, ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी है, लेकिन बहरहाल एक फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करते हैं कि सोशल मीडिया पे कम से कम अगर हम कोर्ट रिपोर्टर्स की बात करें कि सोशल मीडिया पे कोर्ट रिपोर्टर्स क्यों आए, या यूट्यूब पे क्यों उन्होंने वीडियोस करना शुरू की, या उन्होंने ट्विटर के ऊपर क्यों लिखना शुरू किया। शुरू करते हैं पनामा से। पनामा की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आती है। उस वक्त एक स्पेसिफिक लाइन के साथ मीडिया रिपोर्टिंग होती है और या तज़ीक अमेज़ तरीके से मुहिम चलाई जाती है पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़। उस वक्त कुछ साफ़ी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ये तय करते हैं कि हमने फैक्चुअल रिपोर्टिंग दिखानी है, तो फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद वक्त बदलता है। एक मुंसिफ जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, काजी फाइज ईसा साहब, उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आता है। उस वक्त भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आज़ादाना सहाफ़त नहीं हो रही थी, और उस वक्त जब ये देखा गया कि अखबार में उस तरह से डिटेल में स्टोरीज़ नहीं छप रही, टीवी चैनल्स डिटेल से इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर जनाब ये हुआ कि हम कुछ रिपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखना शुरू कर दिया डिटेल से, ताकि हर चीज़ जो है वो आम आदमी के सामने आए कि एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हो रहा है। तो एक चीज़ तो बहरहाल ये वाज़ेह है कि जहाँ पे रिपोर्टर ने ये फ़ील किया कि उसको कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ उसको स्पेस नहीं मिल रही, तो फिर उसने अल्टीमेट फोरम सोशल मीडिया को चुना। ये भी दुरुस्त बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें अनफेयर हो रही हैं, बाज़ गालियाँ दी जाती हैं, तज़हीक अमेज़ बातें की जाती हैं, लेकिन सवाल ये बहरहाल अहम है कि तज़हीक क्या है और तनकीद क्या है, इसको डिसाइड कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। और फिर सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ये 6 रुकनी JIT तश्कील दी गई है, क्या इसकी वजह से इसका मकसद खौफ व हिरास फैलाना है, क्या इसका मकसद ये है कि इससे जो है वो खौफ की फ़िज़ा बरकरार रहे, या इसके मकासद कुछ और हैं। ये बहुत अहम वो सवालात हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात हो रही है, और जिस अंदाज़ में इससे पहले भी तनकीद होती रही, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जब रेफरेंस चला उस वक्त सोशल मीडिया पे शदीद ट्रोलिंग हुई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह जो सर्दियों की छुट्टियों में हाल ही में बैरून मुल्क गए, तो उसके ऊपर उनकी अहलिया के हवाले से एक मनफी बेबुनियाद और तज़हीक अमेज़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, उसकी भी हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, और देखना ये है कि कल इस मामले पे क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।